हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, आपका फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आपकी उम्र एज जो है 15 साल से लेके 40 साल के बीच में है और आपको आपके पूरे कमर में, आपके पूरे स्पाइन में अकड़न, भारीपन और दर्द शुरू हो गया है। और ये जो दर्द है तब और बढ़ जाता है जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप आराम करते हैं। उस टाइम जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और जो अकड़न है और जो भारीपन है वो बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही आप फिजिकल एक्टिव होते हैं, मतलब लेट करके अब उठते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, आप सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर ऐसी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जिन्हें करके आपको पूरे जो स्पाइन में, आपके पूरे बैक में जो भारीपन, अकड़न और दर्द शुरू हो गया है उसको कम करने में, साथ ही साथ उसको बढ़ने से रोकने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। दोस्तों, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पार्ट 1, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, इसके होने के कारण क्या है, लक्षण क्या क्या है, और इसके ऊपर मैंने एक बेसिक एक्सरसाइज जो करने हैं वो 5 एक्सरसाइजेस बता रखे हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज जानेंगे, जिन्हें करने से आपके पूरे स्पाइन की मोबिलिटी एक तो बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी, हमारे पूरे बैक की स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी, जिससे हमें ये प्रॉब्लम, हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो दर्द है, अकड़न है और जो स्टिफनेस है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जो कि हमारी स्कैपुला और जो शोल्डर है उसकी रोटेशन होंगी। हम शोल्डर को रोटेट करेंगे, हम स्कैपुला को, हमारी रोटेट हो रही है और शोल्डर रोटेट हो रही है कुछ इस तरह। अपने पहले तो शोल्डर को श्रग करना है, ऊपर लेके जाना है, और रोटेशन मतलब पहले तो हम क्लॉकवाइज इसको 20 से 25 बार रोटेट करेंगे पूरे कंधे को। इससे क्या होगी कि हमारे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है कि हमारी पूरा पोस्चर जो है स्लाउज्ड हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसमें जो स्पाइन है उसका फ्यूजन होने लग जाता है। बम्बू स्पाइन इसको हम बोलते हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। तो उसमें फ्यूजन होने की वजह से हमारा जो स्पाइन है वो इस शेप में आ जाता है, पूरा आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसमें स्पाइन के साथ साथ हमारी मेजर ज्वाइंट, जैसे शोल्डर ज्वाइंट हो गया, हमारे हिप ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, इन सब में धीरे धीरे स्टिफनेस डेवलप होने लगता है, इन सब में भारीपन और दर्द शुरू हो जाता है। तो हम अपने शोल्डर को, क्योंकि हमारा पोस्चर जो होता है स्लाउज हो जाता है, तो पोस्चर को हम बेटर करने के लिए हम जो शोल्डर रोटेशन जो हम कर रहे हैं, शोल्डर को रोटेट करेंगे। इसको 20 से 25 बार तो हम पहले क्लॉकवाइज कर लेंगे आगे की तरफ, और 20 से 25 बार फिर पीछे की तरफ, सीधे बैठ के, कमर को सीधे रखते हुए, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को आपको दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कि आपको एकदम टाइम निकाल के करना है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे थोरैसिक रोटेशन, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी पोस्चर होती है वो स्लाउज्ड हो जाती है, जिससे हमारी पूरी अपर बैक, लोअर बैक सब ना, उसकी ज्वाइंट्स जो है स्टिफ होने लगती है, ज्वाइंट के बीच जो गैप है वो कम होने लग जाता है। तो हम अपनी अपर बैक को मोबिलाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करना है, इस एक्सरसाइज का नाम है थोरैसिक रोटेशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें एक साइड के पैर को मोड़ लेना है और दूसरे ऊपर वाले पैर को सीधा रखना है, और एक हाथ को सपोर्ट के तौर पे हमें रखना है बेड पे, और दूसरा हाथ हमें हेड पे रखना है, कुछ इस तरह। और अभी क्या करना है कि पूरे अपने एल्बो को, कोनी को नीचे टच करने की कोशिश करनी है, नीचे बेड पे टच करने की कोशिश करनी है, जितना आप टच कर सकते हो करो, और फिर हमें ऊपर ले आना है। इसमें आपको स्टार्टिंग में इसमें होल्ड नहीं करना है, बस नॉर्मली हमें रोटेशन, हम अपने थोरैसिक रीजन की, थोरैसिक स्पाइन की रोटेशन वाली मूवमेंट करेंगे, कुछ इस तरह। इसी तरह में इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं। सेम इसी तरह में इस एक्सरसाइज को दूसरे साइड से भी कर लेने हैं। दूसरे साइड से करने के लिए हमें पहले वाले पैर को नीचे रखना है और दूसरे वाले पैर को ऊपर रखना है। ऊपर वाले पैर को सीधा रखना है, नीचे वाले पैर को मोड़ लेना है, और एक हाथ को सपोर्ट देना है बेड पे और दूसरे हाथ को हेड पे रख के, सेम इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार दूसरी तरफ से कर लेने हैं।
जब इस एक्सरसाइज को करोगे तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी जो अपर बैक है और मिड बैक है लगेगा कि फ्री हो गया, मतलब जो जॉइंट्स में स्टिफनेस डेवलप हो रहा है उसको फ्री करने में हेल्प करेगा। तो ये आपको काफी अच्छा रिलीफ देगा। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम दो एक्सरसाइज को कॉम्बिनेशन में करेंगे। एक है हम प्रेयर स्ट्रेच करेंगे, साथ ही साथ कोबरा पोज या प्रोन प्रेस अप करेंगे। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों घुटने के बल आ जाना है और दोनों घुटने के बल आने के बाद अपने दोनों हाथ को आगे की तरफ स्प्रेड करना है। इससे आपकी जो स्पाइन की जो डिफॉर्मिटी हो रही है, जो स्पाइन डिफॉर्म हो रहा है, आगे की तरफ स्लाउज पोस्चर हो रहा है, उसमें हेल्प करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। ऐसे आना है और इसमें होल्ड नहीं करना और सीधे अपने हाथ को सेम उसी पोजीशन में रखते हुए अपने कमर को एकदम ऊपर की तरफ सामने की तरफ हमें देखना है, सामने की तरफ देखना है। फिर हमें इसमें भी हमें 1 से 2 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड होल्ड किया, फिर हम प्रेयर स्ट्रेच में आ गए, चाइल्ड पोज में आ गए। इसमें भी हम 1 से 2 सेकंड होल्ड किया हमने और फिर हमने सामने की तरफ कोबरा पोज में आ गए, कुछ इस तरह। इससे हमारी पूरी स्पाइन जो है उसका मोबिलाइजेशन होगा, जिससे हमें स्टिफनेस, भारीपन और दर्द में आराम देखने को मिलेगा। इसे भी हमें 20 से 25 बार करने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टॉवल प्रेस। इसे करने के लिए हमें एक टॉवल को, तौलिए को रोल कर लेना है, गोल बना लेना है कुछ इस तरह। और अभी इसको वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल में हमें पूरे अपने अपर बैक के नीचे और मिड बैक के नीचे रख लेना है और उसके ऊपर हमें लेट जाना है। अभी हमें ऐसे लेटना है ताकि हमें ऊपर थोड़ा स्पेस रहे। और लेटने के बाद पूरे हमने बैक, अपर बैक और मिड बैक के नीचे रखा हुआ है। अपने हाथ को फैलाया ऊपर दोनों तरफ, एल्बो को बेंड किया और अभी क्या करना है, कुछ इस तरह हमने अपने हाथ को स्लाइड कर रहे हैं। इससे हमारी एक तो स्कैपुला की मूवमेंट हो रही है, शोल्डर की मूवमेंट हो रही है, और दूसरा हम जब लेटे हुए हैं टॉवल के ऊपर तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्पाइन की कर्वेचर जो खराब हो रही थी उसकी को करेक्शन में हेल्प करेगा और इससे हमारी अपर बैक की पोस्चर करेक्ट होंगी। कुछ इस तरह हमें अपने हाथ को आगे पीछे दोनों हाथ को मूव करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं और इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 से 3 बार, इन सारी एक्सरसाइज को अगर दिन में 2 बार अगर करना शुरू करें तो आपको धीरे धीरे ऐसा फील होगा कि आपकी जो कमर की, जो पूरे स्पाइन की जो स्टिफनेस, भारीपन और दर्द था वो कम होने लग गया है। फ्री आप फील करोगे कि आपका जॉइंट जो है फ्री होने लग गया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारी जब पोस्चर खराब होती है तो हमारी कोर मसल धीरे धीरे वीक हो जाती है, जिससे कि हमारा पोस्चर और धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि हमारी वेट जो है स्पाइन पे डायरेक्ट आती है। हमारी जो कोर मसल है वीक होने की वजह से हमारी पूरी स्पाइन में पेन और भारीपन और स्टिफनेस शुरू हो जाता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको करने से हमारी कोर की मसल स्ट्रेंथन होंगी, जिससे हमें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसे करने के लिए करना क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है हील टैप। इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने हिप जॉइंट को, कूल्हे जॉइंट को और घुटने जॉइंट को 90 डिग्री अपने पे रखना है। कुछ इस तरह हमने दोनों लेग को, नी जॉइंट पे और हिप जॉइंट को 90 डिग्री रखा। और अभी क्या करना है कि एक लेग को, एक हील को, हमने हील को टैप किया नीचे, फिर हमने इसको ऊपर लाया। ध्यान रखना है कि पहले टैप किया फिर हमने ऊपर लाया, और ऊपर लाने के बाद जो दूसरा लेग का हील है उसको नीचे टैप किया, फिर हमने ऊपर लाया। इसको जल्दी जल्दी नहीं करना है, जितना धीरे धीरे कर सकते हैं धीरे धीरे कीजिए। नीचे हमने टैप किया, फिर ऊपर लाया हमने, फिर दूसरे लेग के हील को नीचे टैप किया, फिर ऊपर लाया। इससे आपकी कोर इन्वॉल्व होती हैं, जिससे आपकी कोर मसल स्ट्रेंथन हो पाती हैं। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 बार करने हैं। स्टार्टिंग में अगर 20 से 25 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 10 बार 15 बार कीजिए और धीरे धीरे इसकी जो रेपिटेशन है उसको बढ़ाइए और इसको 2 से 3 सेट में धीरे धीरे आप करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज। ये भी हमारी कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों एल्बो के बल आ जाना है, दोनों कोहनी के बल आ जाना है, कुछ इस तरह अपने दोनों लेग के बल आ जाना है। अपने पूरे स्पाइन को एक अलाइनमेंट में रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर हो, एक अलाइनमेंट में रखना है। और नेक को सामने की तरफ या नीचे की तरफ देखते हुए हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 सेकेंड
10 से 15 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर रिलैक्स करना है ऐसे। आप 15 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो 10 काउंट तक होल्ड करो, फिर 15 काउंट तक धीरे धीरे करना है। इसकी काउंटिंग होल्डिंग की काउंट जो है उसको धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को आपको स्टार्टिंग में 10 बार जरूर करने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बर्ड डॉग। इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों घुटने के बल और दोनों हथेली के बल आ जाना है। और अभी क्या करना है कि अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड को रेज करना है, ऊपर लाना है, कुछ इस तरह। हमने अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को ऊपर की तरफ लाया और इसको हमें 10 से 10 काउंट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है और नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद अभी दूसरे साइड के अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड को रेज करना है, कुछ इस तरह। ऊपर लाने के बाद 10 काउंट तक होल्ड करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 बार जरूर कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी बैक एक्सटेंसर जो मसल है, बैक को एक्सटेंशन मतलब सीधा करने में जो हेल्प करती है, उन मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि जब हमें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो हमारी पोस्चर जो है आगे की तरफ झुक जाती हैं, जिसमें हमारी जो बैक की मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। तो हम बैक की एक्सटेंसर जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इसे करने के लिए हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है सुपरमैन एक्सरसाइज। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि हमें अपने पेट के बल लेट जाना है और अभी क्या करना है कि आप पूरे अपर बैक को एक्सटेंशन सीधा करना है, ऊपर की तरफ लाना है और पूरे लेग को, दोनों लेग को ऊपर की तरफ लाना है। जैसे हम स्काई डाइविंग करते हैं तो उस पोजीशन में आना है। आपके पूरे अपर बैक, लोअर बैक, मिड बैक सबको एक्सटेंशन में लेके आना है। एक्सटेंशन में लाते हुए इस पोजीशन को 10 सेकंड 10 काउंट के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार करना है। दोस्तों इन सारी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब पूरी स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी रहेगी, आपका कोर अच्छे से स्ट्रेंथन रहेगा, आपकी बैक की एक्सटेंसर मसल स्ट्रेंथन रहेंगी, तो आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, पूरे बैक में स्टिफनेस, भारीपन और दर्द शुरू हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इन एक्सरसाइजों को करने से आप इसको बढ़ने से, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन को इंप्रूव करने में, ठीक करने में और मैनेज करने में काफी ज्यादा मददगार रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितनी फायदेमंद रही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।